सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती विद्यारपरिया, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटन, जिला जबलपुर से। और बच्चों, आज हम नेक्स्ट स्लाइड आपकी विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इसके अंतर्गत आने वाले सब टॉपिक धातु और अधातु आपस में किस तरह से क्रिया करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं अष्टक नियम क्या होता है। फिर हम देखेंगे संयोजकता कोष किसे कहते हैं एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देन हम अध्ययन करेंगे धातु परमाणु से धनायन का निर्माण किस तरह से होता है और अधातु परमाणु से नेगेटिव आयन अर्थात ऋणायन का निर्माण किस तरह से होता है। और सबसे अंतिम स्लाइड में हम देखेंगे धातु और अधातु आपस में क्रिया करके किस तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। नेक्स्ट। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप सभी के सामने परमाणु की एक संरचना प्रदर्शित हो रही है स्क्रीन पर। परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बीचों बीच नाभिक होता है और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ये जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनके जो संकेत होते हैं वो क्रमशः नाभिक के पास से शुरू करेंगे तो प्रथम कक्षा के, द्वितीय कक्षा L, तृतीय M, फिर N और इसी तरह से आगे ये बढ़ती जाती हैं। तो ये जो कक्षाएं होती हैं इन्हें हम कोश भी कहते हैं। कोश के अंदर उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम देखते हैं अष्टक नियम किसे कहते हैं। अष्टक नियम को हम 8 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रूल इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसका जो अंतिम कोश है उसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये 8 इलेक्ट्रॉन आने का कारण क्या है। यदि हम बात करें नोबल गैसेस, जिसे हम उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, आवर्त सारणी का 18वां समूह उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस कहलाता है। इन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं और इनकी विशेषता होती है हीलियम को छोड़ के बाकी जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम कोश होता है उसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इन सभी परमाणुओं का जो अष्टक है वह पूर्ण होता है और ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उत्कृष्ट गैसों के जैसा हो जाए, जो कि अपने आप में एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इसी विन्यास को प्राप्त करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। नेक्स्ट, संयोजकता कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु का जो अंतिम, जो सबसे बाहरी कोश होता है, इस बाहरी कोश को या अंतिम कोश को हम कहते हैं संयोजकता कोश। और संयोजकता कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें उत्कृष्ट गैसों की या अक्रिय गैसों की, तो आपके सामने आर्गन का उदाहरण है। आर्गन में अंतिम कोश जो होता है, इसका अंतिम कोश होता है M, पहला K, फिर L और फिर M। अंतिम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका जो अष्टक है वह पूर्ण होता है। तो संयोजकता कोश क्या होता है, किसी भी परमाणु का सबसे अंतिम कोश संयोजकता कोश होता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं
संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, यदि हम बात करें उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष की, सभी उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष में हीलियम को छोड़ के सभी उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उनका जो ऑक्टेट है या जो अष्टक है वह पूर्ण होता है। बाकी सभी परमाणु भी इसी विन्यास को प्राप्त करते हैं और इस विन्यास को प्राप्त करने के लिए जो दूसरे परमाणु होते हैं, चाहे वो धातु हो या अधातु, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और इस स्थायी विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, धातु परमाणु से धातु धनायन का निर्माण किस तरह से होता है, अब हम देखते हैं। जो धातुएं होती हैं उनमें अंतिम कोष जो होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वह उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और धनायन में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो सोडियम धातु है उसका जो सबसे अंतिम कोष है, जो पहला कोष है के कोष, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा कोष है एल, उसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन है और जो सबसे अंतिम कोष है एम, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए जो सोडियम परमाणु है इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और सोडियम धनायन में बदल जाता है। धनायन इसलिए बना क्योंकि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। सोडियम परमाणु में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं, पर जब ये सोडियम परमाणु सोडियम धनायन में बदलता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, तो इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए सोडियम परमाणु सोडियम धनायन में बदल जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो धातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की होती है। इस तरह से धातुएं सदैव धनायन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, अधातुओं की यदि हम बात करें तो अधातुओं का जो अंतिम कोष होता है उसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल कुछ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो अधातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की होती है। यदि हम बात करें क्लोरीन परमाणु की, तो क्लोरीन में कुल 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये परमाणु है और परमाणु की जो प्रवृत्ति होती है वो उदासीन रहने की रहती है। जब क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो अब ये क्लोराइड ऋणायन में बदल जाता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसीलिए इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या 17 ही है। इलेक्ट्रॉन की एक अधिकता होने के कारण क्लोरीन परमाणु अब क्लोराइड ऋणायन में बदल जाता है। तो हमने क्या देखा, जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और ऋणायन में बदल जाती हैं। तो धातु और अधातु दोनों की प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की और अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। तो दोनों आपस में किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं धातु और अधातु आपस में किस तरह से अभिक्रिया करती है और इसे हम सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जो सोडियम है वो एक धातु है और जो क्लोरीन है वो एक अधातु है। सोडियम की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की है, जबकि क्लोरीन की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की है। तो सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और सोडियम धनायन में बदल जाता है। क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये क्लोराइड आयन में अर्थात ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है। धनायन और ऋणायन की आपस में क्रिया होने से सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक लवण होता है, इसका निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो धातु और जो अधातु होती हैं उनके बीच में जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होती है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इनके बीच में जो बंध बनता है वो बंध कहलाता है आयनिक बंध, या उसी को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए ये जो यौगिक होते हैं
इन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु और अधातु के बीच में जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा होती है, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने जो यौगिक हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो धातु और अधातु आपस में क्रिया करके इस तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड इन सभी के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। सभी में जो प्रोसेस होती है वह इसी तरह की होती है कि जो धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और जो अधातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और दोनों के बीच में आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है, और जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? धातु और अधातु की जो क्रिया होती है उस क्रिया से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और उनके बीच में जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, धातु और अधातु आपस में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, और किस तरह से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। साथ ही हमने देखा उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं अष्टक नियम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। थैंक यू।